कि प्लेट है जो सभी प्लेट्स जो हैं वो रेस्ट में है और जो प्लेट है उस पर एक जेट हीट कर रहा है और जेट और प्लेट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि प्लेट है जो वर्टिकल है जेट से। दूसरा केस देखे थे कि जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेट पे, ठीक है, वो प्लेट भी रेस्ट में है। थर्ड केस देखे थे कि जेट है जो एक कर्व्ड प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। फोर्थ केस देखे थे कि एक कर्व्ड प्लेट है और एक एंड पर कर्व्ड प्लेट के उस पर जेट उसके एक एंड पर स्ट्राइक कर रहा है और हो सकता है कि ये जेट सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, यानी कि जो सेंटर है इसके ऊपर का जो कर्व है वो दोनों बराबर हो, तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल कर्व। और एक केस था कि अगर ये सेंटर से ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व दोनों बराबर ना हो तो उस केस में ये अनसिमेट्रिकल कर्व हो जाएगा और उसके एक एंड पर जेट स्ट्राइक कर रहा है। अब एक नया केस हम लोग देखेंगे अभी कि एक प्लेट है और उस प्लेट को हम लोग उसके एक एंड अपर एंड पर उसे हिंज कर दे रहे हैं, ठीक है, हिंज कर दे रहे हैं। उसके बाद उसके सेंटर पर हम लोग जेट को स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो क्या केस होगा, ठीक है। चलिए अब यही केस है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो वहाँ हमारे पास क्या है कि एक प्लेट है, ठीक है, वो यहाँ से हिंज्ड है, ये हिंज्ड है यहाँ पर, और इसके सेंटर पर हम लोग जेट से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो हमारा यहाँ जो ये प्लेट है ये हो गया, इसी पर टोटल जितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो जेट है जब इसको हिट करेगा तो क्या होगा, ये जो प्लेट है ये थोड़ा सा आगे वो स्विंग कर जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा स्विंग कर जाएगा, यानी जिसका ओरिजिनल जो लोकेशन था उससे वो थीटा डिग्री मान लो बना लेता है, ये इधर स्विंग हो जाता है, ठीक है, इधर स्विंग हो जाएगा ये। अभी मान लो कि ये इसका यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसका ऊपर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इस फोटो में देखो, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था ए पर, अब क्या होगा जब ये रोटेट हो जाएगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए डैश पे आ जाएगा, ठीक है, ए डैश पे आ जाएगा। और जो ये जेट था जो ये हिट कर रहा है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हिट कर रहा था, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो ऊपर चला गया, अब तो ए डैश पे चला गया ना, यहाँ से जाके ये रोटेट कर गया ऐसे, ठीक है, ये रोटेट कर गया और ये ए डैश पर आ गया। अब है ना, अब तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये जब ये स्विंग कर गया प्लेट तो वो हिट नहीं करेगा, अब तो नया लोकेशन पे हिट करेगा। तो अब ये जब जेट आगे बढ़ा तो ये एक नया लोकेशन बी पर हिट किया, ठीक है, ये बी पर हिट किया। तब तो इससे क्या हो, इससे आप क्या देख रहे हो कि जेट के हिट करने से ये जो प्लेट है जो हिंज्ड है ओ पॉइंट पर वो स्विंग कर जा रहा है, तो यानी कि ये जेट फोर्स के कारण एक टॉर्क लग रहा है इस प्लेट पर, ठीक है। अब देखेंगे कि इस प्लेट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस प्लेट पर दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। पहला फोर्स तो है कि जो प्लेट का जो वेट है वो खुद हो गया, जो हमेशा है ना डाउनवर्ड लगता है, प्लेट का वेट है जो डब्लू वो है। दूसरा है फोर्स जो लग रहा है इस प्लेट पर, वो है फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट, ठीक है, जेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है, ठीक है। तो हम लोग पीछे वीडियोस में हम लोग ने देख चुके हैं कि जब एक प्लेट है इंक्लाइंड रहता है और उस पर एक इंक्लाइंड रहता है, उस पर जब फोर्स लगता है जेट के द्वारा तो वो फोर्स क्या होता है वो देख चुके हैं। यहाँ इस फोटो में देखेंगे तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, इस तरह से लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखा रहा है। और हम लोगों ने पीछे में जो वीडियोस में देखा था उसमें क्या था कि जेट ऐसा था और इन प्लेट इंक्लाइंड इस तरह से था। डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लोग देख लेंगे क्या है। अभी देखो चलो,
अब हमारा मान लो ऐसा ही है, अभी हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि क्या फोर्स लग रहा है जेट का। ठीक है, हम बताए थे पीछे वीडियोस में भी कि जब भी इंक्लाइंड प्लेट रहेगा तो हम लोग जो जेट का वेलोसिटी है उसको हम लोग प्लेट के नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखना है। तब आप देखो यहाँ पर ये आ रहा है वी। ठीक है, जेट का वेलोसिटी वी है, ये ऐसे हिट कर रहा है। अब हमको क्या करना होगा, ठीक है, ये थीटा यहाँ बन जा रहा है, यहाँ पे ये तो हिंज्ड है। ठीक है, तब हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट वी का कंपोनेंट इधर निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारा यह थीटा है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। और अभी यही आप जब इसको इधर वी जा रहा है ना वी, ठीक है, तो आपका अभी ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, तो ये जब वी हो गया इधर, ठीक है, और हमें चाहिए किस साइड में, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। आगे ना ये वी कॉस थीटा। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, हमेशा आप देखना इंक्लाइंड प्लेट पर जब हम लोग जेट हीट करता है तो आप नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, उसके बाद आप उस नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट को तोड़ दोगे एक्स एक्सिस में, तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या हो गया, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा आपको रो ए वी। ठीक है, मास रेट ऑफ जेट। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है वी कॉस थीटा। ठीक है, वी कॉस थीटा माइनस, अब तो है ना ये पानी क्या होगा वाटर इधर निकल जाएगा और इधर निकल जाएगा इस प्लेट के, ये क्या है ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, इधर निकलेगा इधर निकल जाएगा। तो आउटलेट में तो आपको है ना ये इस नॉर्मल नॉर्मल में कोई वेलोसिटी नहीं है आउटलेट में फाइनल में, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया नॉर्मल फोर्स रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, इस जगह पर ये हो गया। ठीक है, ये निकल गया आपको। चलो आ जाओ, ये हम लोग निकाल लिए नॉर्मल फोर्स क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉर्क अराउंड टॉर्क टॉर्क जो है लग रहा है अबाउट एक्सिस, किस एक्सिस के अराउंड लग रहा है अबाउट एक्सिस ओ, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल फोर्स है ये यहाँ लग रहा है एफ एन, यहाँ पे लग रहा है बी पर, बी पे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ ओ से बी, ठीक है ओ से बी, ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, टॉर्क क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो ना क्या होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ क्या होता है आर एफ साइन थीटा होता है, यही फार्मूला होता है टॉर्क का। तो हमारे पास दो फोर्स है। ठीक है, एक तो हो गया ये प्लेट का जो वेट है उसके कारण टॉर्क लगेगा। ठीक है, और एक है जेट के कारण लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स है उसके कारण लगेगा। दो दो है, यही दोनों के कारण टॉर्क लगेगा। तो हम लोग अब निकालते हैं टॉर्क कैसे कैसे क्या क्या लग रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ये नॉर्मल फोर्स जो जेट का फोर्स है उससे क्या लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के लिए क्या लगेगा, तो एफ एन लगेगा। ठीक है, और ये आपको क्या है ओ बी है, यानी टॉर्क क्या होता है ओ बी मल्टीप्लाइड बाई एफ एन आर क्रॉस एफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यानी साइन 90 है ना। देखो ये यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, आर क्रॉस एफ 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल ओ बी मल्टीप्लाइड बाई एफ एन। ठीक है, ये लग रहा है टॉर्क। ठीक है, अब अभी क्या है कि ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या है वो देख लो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है, क्रॉस एफ। आप हम ना है ना राइट हैंड रूल लगा सकते देख सकते हो, आर आर ओ से ले जाओ आप बी के तरफ। ठीक है, ओ से बी के तरफ अपना आप जो चार फिंगर है वो ले जाओ, और जो अंगूठा है अब घुमाओ आप, फोर्स है ना किस साइड में है आगे जा रहा है। ठीक है, तो एफ एन ऐसे घुमा दो तो वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब तो ओ बी क्रॉस एफ एन आ गया। ठीक है, अब आप देख लोगे, अब वेट के कारण देखो, जो वेट है प्लेट का उसके कारण क्या टॉर्क लग रहा है, तो उसके कारण क्या टॉर्क लगेगा देखो,
ओ ए डैश मल्टीप्लाइड बाई W मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, तो ये थीटा ही है ना, ठीक है, ये थीटा है, तो R, ठीक है, क्रॉस एफ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये थीटा है ना इसके बीच में, ठीक है, तो ये साइन थीटा ये हो जाएगा ओ ए डैश मल्टीप्लाई W साइन थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, जो हम लोग ये जो जेट का जो निकाले थे टॉर्क उसके बराबर, क्योंकि वेट के कारण जो टॉर्क है और जो जेट के कारण टॉर्क है वो उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, आप अपना राइट हैंड रूल लगा कर देख सकते हो, अपोजिट है। चलो आ जाओ, तो उसके कारण क्या निकाले थे, एफ एन, ठीक है, एफ एन निकाले थे, और क्या था, एफ एन और ओ बी, ये था आपको एफ एन मल्टीप्लाइड बाई ओ बी था, ठीक है, एफ एन मल्टीप्लाइड बाई ओ बी था। एफ एन क्या निकाले थे हम लोग, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ओ बी। अभी देखो ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी, अब ये एक ट्रायंगल जो है ये देख लो, ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें यहाँ थीटा है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये मान लो ओ से ए जो ए क्या था तुम्हारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है ना ओ का बीच में एक्स था डिस्टेंस, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं बदलेगा ना, वो ए से ए डैश चला गया, लेकिन वो भी एक्स दूरी पे ही रहेगा, ठीक है, तो ये तो एक्स ही रहा, ठीक है, ये एक्स ही रहा। तो अब देख लो ओ बी, ठीक है, ओ बी और ओ ए और थीटा के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप देखो, ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बटा में ओ बी, यानी ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, चलो एक्स बटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो एफ एन कॉस थीटा लिख दिए ना यहाँ पे, रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा, ओ बी इज इक्वल टू, अब इस जगह पे हम लोग रख देंगे एक्स बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये रख दिए। अभी हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये सब कर सकता अभी नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग, अब देखो, अभी देखो यहाँ से कॉस थीटा कट गया, ठीक है, अब हमको इसके बराबर लेंगे ओ ए डैश, अब देखो ओ ए डैश जो था वो क्या एक्स है, यहाँ हो गया एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्लू मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया, तो देखो यहाँ से भी एक्स कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्लू, यही फार्मूला, चलो ये आ गया, जो आप इधर भी देख सकते हो, आप इधर फाइनली आप देखोगे ना तो ये आ जाएगा ये, चलो मैंने ये डिराइव कर दिया, आप है ना आराम से इसको देख के भी समझ जाओगे और कैसे कैसे किया गया है। बेसिकली इसमें आपको बस दो बात ध्यान रखना है, क्या कि जो प्लेट है इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहला तो है कि ये ओ से हिंच कर दिया गया है, ठीक है, पहले था सीधा तो इसके सेंटर पे हिट कर रहा था जेट, लेकिन अब जो क्या ये स्विंग कर गया, तो ये चला गया यहाँ पर, ये था ए पे तो अब चला गया ए डैश पर, ठीक है, तो अब क्या है जेट यहाँ पे हिट करेगा नया पोजीशन पे बी पर, ठीक है, ये बी पर हिट करेगा, तो बी पर हिट करेगा तो एफ एन निकाल देंगे, जो हम पीछे सिखा चुके हैं कैसे होगा, ये डब्लू वेट हमेशा नीचे यहाँ लगते ही रहेगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चला गया था, ठीक है, एफ एन लगेगा, तो यानी आपको बस टॉर्क निकाल देना है, दो का है ना टॉर्क इक्वेट कर देना है, एफ एन का और फिर वेट का, इस दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपको सीधे वो डेरिवेशन आ जाएगा, बहुत इजी है, एक दो बार आप इस वीडियो को देखना आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे।